देखिए कल जो हमारा टॉपिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, उसकी हमारी एक क्लास हुई थी, ठीक है ना। उसकी आज सेकंड क्लास है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने आपको कल भी समझाया था, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि जब एग्जाम में हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का होता है। साथ में इसके एक टॉपिक और जुड़ता है, जो टॉपिक है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से, या उसे आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हैं, बट वो हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से आपको बुक में मिलता है। बात क्लियर है? तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो टॉपिक है, इसे करने के लिए हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आपको बहुत सही तरीके से फॉलो करना है। अगर आप उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद नहीं रख पाते या फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है? तो मैं आपको वीडियो वाइज वीडियो ये सारी समस्या जो भी है आपके आइडेंटिटीज को लेकर या उनके क्वेश्चंस को लेकर, उन्हें हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है ना, चैनल को। ठीक, आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सभी लोग, कि प्रूव दैट sin थीटा अपॉन देखिए आपका आज का क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव दैट sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। बात क्लियर है? तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप इसका LHS लिखिए, ठीक है ना। देखिए LHS है हमारे पास की sin थीटा माइनस 2 sin का पावर 3 अपॉन 2 cos क्यूब माइनस का cos थीटा इक्वल टू, राइट। अब देखिए sin थीटा आप ऊपर से कॉमन निकाल दीजिए, हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से क्या कॉमन लेंगे आप, वेरी गुड, यहां से हम cos कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये है हमारे पास, राइट। अगर हम आंसर की तरफ देखते हैं तो sin अपॉन cos मिलकर आपका tan बनेगा, राइट, आंसर तो मिल गया। बट जो मेरे पास 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कहां जाएगा? इसे आप जबरदस्ती नहीं हटा सकते, बट इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो हम काम क्या करेंगे कि sin अपॉन cos तो tan हो गया आपका, ब्रैकेट। अब जो आपके पास ये 2 sin स्क्वायर थीटा जो दे रखा है यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये जो दे रखा है, और यहां दे रखा है आपके पास cos स्क्वायर थीटा। ये आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी रट के काम नहीं करना है कि आपको इस sin स्क्वायर को cos में चेंज करना है या केवल इस cos को sin में चेंज करना है। आप या तो केवल दोनों में से एक को चेंज करना है, रटना नहीं है कि नोमिनेटर वाले को चेंज करना है या डिनोमिनेटर वाले को चेंज करना है। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं दोनों में से। अगर आपका मन है मुझे sin को cos में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, आपका मन है मुझे तो cos को sin में कन्वर्ट करना है तो इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, या तो आप cos में बनाइए पूरे को, या आप पूरे को sin में कन्वर्ट कीजिए। बात क्लियर है? तो देखिए, तो 1 माइनस 2, इस साइन को क्या लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका ऐसे, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस, ये अंदर जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये आ जाएगा।
बात क्लियर है? अब क्या काम करेंगे आप कि टेन थीटा ब्रैकेट, ये 1 प्लस का है क्योंकि किस चीज का है आपका, माइनस का, इसे माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 1, तो cos को पहले लिख सकते हो आप, पॉजिटिव वाले को भी 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो इससे क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, tan थीटा। ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। बात क्लियर है? किसी कोई डाउट? ठीक, कॉपी कर लीजिए। ठीक, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट साइन का पावर 3 प्लस कॉस का पावर 3 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा इक्वल टू, ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है ना? अब देखिए आप क्या करेंगे, साइन क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा, राइट? फिर हमारे पास है प्लस साइन थीटा cos थीटा, इक्वल में क्या प्रूफ करके लेकर आना है आपको, 1 प्रूफ करना है। ठीक है ना? तो LHS की साइन क्यूब प्लस cos क्यूब अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए ध्यान से सभी लोग, एग्जाम में एकदम से माइंड में क्या चीज आएगी कि आप सीधा साइन प्लस कॉस का एलसीएम ले और इधर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा ना माइंड में। बट हमें करना क्या है, हमारे पास जो बैठा हुआ है ये कि साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, इसका भी तो फॉर्मूला होता है ना भाई, अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है हमारे पास कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ है ना? तो हमारे पास जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है हमारे पास, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बात क्लियर है? तो इस आइडेंटिटी का यूज मुझे यहां करना है। कैसे? ए की जगह क्या है मेरे पास, साइन, तो देखो ए प्लस बी ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बात क्लियर है? अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा, फिर ये प्लस जो आपका ये साइन थीटा और cos थीटा ये आपका ऐसे ही रहेगा। बात क्लियर है? अब देखिए इस साइन थीटा प्लस cos थीटा से साइन थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल, राइट? इक्वल टू जो हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है आइडेंटिटी, तो 1 हो गया माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा, ऐसे ही फिर प्लस साइन थीटा और cos थीटा, राइट? ठीक, अब इससे माइनस से प्लस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन को करने से पहले एक बात का बड़ा ध्यान रखना होता है कि उसकी शुरुआत कैसे करनी है। हमें कभी कभी हम बहुत जल्दी में डिसीजन लेके एकदम से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है हम लोगों को। बात क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं।
proved that cos square theta upon 1 minus tan theta plus sin cube upon sin theta minus cos theta equal to 1 plus sin theta और cos थीटा। बात क्लियर है? देखिए सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में हमारे पास जो कंडीशन है कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। बात क्लियर है? आपको जो प्रूफ करना है कि 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। ठीक है ना? आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin क्यूब अपॉन sin थीटा माइनस का cos थीटा इक्वल। बात क्लियर है? और ये आपका क्या है? LHS। ठीक है ना? अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? आंसर को देखना है, क्यों प्रूफ करवा रहा है, साइन कॉस में दे रखा है। हमारे पास यहाँ एक tan है, आप इस tan को किसमें चेंज करेंगे? पहले साइन और कॉस में। तो आप काम क्या करेंगे कि cos स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस, राइट। जो आपका tan दे रखा है, इस tan को क्या लिखेंगे आप? साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन क्यूब साइन थीटा माइनस cos थीटा, राइट। इसके बाद आप इस cos को एलसीएम लेंगे। जब cos एलसीएम लेंगे तो cos जाएगा आपका 1 के साथ, और जो अपॉन वाला cos है वो जाएगा स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास आएगा यहां पर cos क्यूब थीटा अपॉन, यहां आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, राइट, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर मुझे एलसीएम लेना है तो इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सेम कितना सेम करना है, क्या सेम करना है? उसके अंदर हमारे पास दे रखा है cos प्लस, और यहाँ cos इस चीज का दे रखा है आपके पास माइनस का दे रखा है। बात क्लियर है? तो जो हमारे पास ये प्लस और ये माइनस, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालता हूं तो ये मेरे पास cos किस चीज का हो जाएगा? प्लस का। तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो सकता है या नहीं? इट मींस कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि cos क्यूब अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का sin थीटा। ये है। बात क्लियर है? कैसे? जब यहां से cos कॉमन लिया हमने, यहां से cos कॉमन लिया तो cos किस चीज का हो गया? प्लस का। sin किस चीज का हो गया? माइनस का। दूसरी चीज, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तब ये माइनस आया हमारे पास। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखो, अब आप यहां आसानी से एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या हो गया आपके पास? cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर? क्या बचा हमारे पास? जब डिनोमिनेटर सेम हो, एलसीएम जब हम लेते हैं तो जो हमारे पास नोमिनेटर वैल्यू होती है वो या तो प्लस हो रही होती है या माइनस हो रही होती है। तो यहाँ क्या हमारे पास माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इससे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो थी वो थी पॉजिटिव वाली। इट मींस a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ जो हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ये नेगेटिव वाली, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारे पास? a
आई थिंक सिंगल। इसमें देखते हैं। तो देखो हम काम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे cos क्यूब का। तो हमारे पास हो जाएगा cos थीटा को a कह दिया माइनस b, फिर यहां आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस साइन थीटा एंड cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज, मेन अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये आ गया। बात क्लियर है? अब देखिए इस cos थीटा माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो गया, जो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 हो गया, और प्लस साइन थीटा एंड cos थीटा। यही आपको इसमें प्रूफ करके लिखना। बात क्लियर है? याद ठीक। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट cosec a minus cot a upon cosec a minus cot a plus cosec a plus cot a upon cosec a minus cot a equal to 2 bracket 2 cosec square a minus 1 equal to 2 1 plus cos square a upon 1 minus cos square। देखो ये आपका तीन पार्ट्स में दे रखा है क्वेश्चन आपके लिए, आपको बड़ा ध्यान से देखना है। एग्जाम में कभी भी आपके तीनों पार्ट नहीं आते, केवल इसके दो पार्ट आते हैं। दो पार्ट का मतलब यह है कि हमारे पास इससे या तो केवल और केवल आपसे देखो इस वाले पार्ट को प्रूफ कराएगा। बात क्लियर है? या इस वाले पार्ट को प्रूफ कराएगा। वो इस तरीके से क्वेश्चन को लिखकर 3 टाइम्स नहीं देगा कि साहब इस वाले पार्ट को इसको। अब बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको ये वाला पार्ट प्रूफ कराएगा क्वेश्चन, तो आपको ये पार्ट तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, हाँ या नहीं? क्योंकि यहां तक क्वेश्चन आएगा तब उसके आगे आप इसे प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है ना? तो प्रूफ करना किस तरीके से है, देखो ध्यान से। सॉल्यूशन हमने ले लिया कॉस है a माइनस कॉट b अपॉन कॉस है a प्लस कॉट a प्लस कॉसेक a प्लस कॉट a अपॉन कॉसेक a माइनस कॉट a। ठीक है ना? बिल्कुल आसान तरीके से चलेंगे, ठीक है ना? हमारे पास क्या है यहाँ पर कि जो cosec प्लस cot a, फिर यहाँ पे क्या है cosec a माइनस का cot a जो दे रखा है, आप इसे एलसीएम लीजिए। जब हम इसे एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास cosec a प्लस cot a, फिर यहाँ cosec a माइनस cot a, ये राइट। अब इसके तुरंत बाद क्या काम करेंगे आप, जब हमने एलसीएम लिया तो इससे कैंसिल, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा cosec a माइनस cot a का होल स्क्वायर, फिर प्लस cosec a प्लस cot a का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? सबको क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे,
कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस का 2 कोसेक ए कॉट ए, राइट। आगे चलेंगे आप, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे इधर, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए और कॉट ए, ठीक है ना, अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बात क्लियर है आप लोगों को? अब इसके बाद का काम करेंगे, देखिए इससे आपका ये कैंसिल होगा, क्यों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये नेगेटिव है वो क्या हमारा पॉजिटिव से कैंसिल हो सकता है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर कोसेक और कोसेक मिलके कितना हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए, कॉट और कॉट मिलके कितना हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा हमारा, क्या है हमारे पास आइडेंटिटी, हाँ है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। 2 इसमें से क्या ले सकते हो आप कॉमन, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया आपके पास। बात क्लियर है? अब इसके बाद देखिए आप, ठीक, यहां देखिए, यहां से हमारा 2 ये ऐसी, आंसर को देखना है मुझे, कोसेक में लाना है ना, हाँ है ना, तो देखो ये कोसेक स्क्वायर ए आपका ऐसे रहेगा। अब देखो इस कॉट स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी से आप क्या लिख सकते हो, कोसेक प्लस 1 कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इस कॉट की जगह, राइट। अब इसके बाद ये 2 ऐसे ही, ये कोसेक और कोसेक मिलके कितना हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए और माइनस 1। देखो फर्स्ट वाला प्रूफ, यहां तक किसी को कोई भी डाउट, पक्का कोई डाउट नहीं है। इसके बाद क्या काम करना है, थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलना है इसका, या सेकंड पार्ट कह लो इसे कि 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, राइट। उसके लिए आप काम क्या करेंगे, यहां पर देखो यहीं से स्टार्ट करें, उसे यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके लिए क्या किया हमें स्पेस अवेलेबल कराना पड़ेगा, हो जाएगा वो अगले पेज पे चल जाएगा ना, यहाँ अवेलेबल हो जाएगा ये, ठीक। जब उस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो वो यहीं से चलेगा, पार्ट चलेगा किस तरीके से, देखिए ध्यान से, 2 आपका ऐसे, ये 2 भी ऐसे, इस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और माइनस 1 आपका ऐसे, राइट। अब जो ये साइन स्क्वायर है आप इसे एलसीएम लेंगे, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सर वापस गया होगा, जब हम इसे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा कि 2 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये आ गया, ठीक है ना, इक्वल टू। अब देखिए एक चीज को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना, समझना क्या है ध्यान से कि आंसर पूरा कॉस में है। जब आंसर पूरा कॉस में है तो आप कॉस में निकालने के लिए क्या काम करेंगे, 2 आपका ऐसे ही, इस साइन को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे वाले को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। इधर देखिए ये 2 आपका ऐसे ही रहेगा, जब ये 2 अंदर जाएगा और इसके साथ माइनस होगा तो कितना बचेगा 1, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हो गया सेकंड वाला पार्ट। तो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में एक बात ये समझाई थी
कि अगर मुझे इसे प्रूफ करना है तो मुझे इस वाले पार्ट को सॉल्व करना ही पड़ेगा, जो हमारे पास ये पार्ट आ रहा है cosec स्क्वायर a प्लस और माइनस 1, यानी इस वाले पार्ट को आपको पहले प्रूफ ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर कहां जाएगा, cos वाली फॉर्म में जाएगा। जब हमने cosec को sin में चेंज किया, एलसीएम लिया तो sin आ गया, फिर sin को हमने किस में चेंज कर लिया, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी cos में चेंज कर दिया। बात क्लियर है ना, पक्का कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि प्रूव दैट रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये है आपके पास क्वेश्चन। देखो एग्जाम में एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को कि जैसे हमारे पास मैंने यहाँ लिखवाया आपके लिए कि 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा स्क्वायर रूट के अंदर, एग्जाम में आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे या क्वेश्चन चेंज होके किस तरीके से आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा केवल इसमें चेंज होगा तो केवल इतना चेंज हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपका कि जहां आपका एंगल थीटा मैंने लिखा है वहां आपको एंगल ए लिखा हुआ मिल सकता है या एंगल फाई लिखा हुआ मिल सकता है, इससे ज्यादा उसमें कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। बात क्लियर है, ऐसा नहीं हो सकता है कि रूट के अंदर वो इस पे पावर लगा दे, ऐसा नहीं करेगा। बात समझ आ रहा है, क्योंकि हमारे आइडेंटिटीज को फॉलो करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है, ये नहीं कि किसी पे भी कहीं भी आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे आप, ऐसा नहीं कर सकते आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर। बात समझ आ रहा है, तो मेरा मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्वेश्चन में चेंज कि साहब एग्जामिनर का मन आया कि उसने क्या करा कि वो कहता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और सब 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए इस तरीके से। अरे भाई ये तो आइडेंटिटी बनेगी नहीं, आइडेंटिटी के लिए तो साइन कॉस के लिए तो क्या होना चाहिए, अगर हम साइन को कॉस में चेंज करेंगे कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो बीच में माइनस होना जरूरी है स्क्वायर होने के साथ साथ। बात समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। फिर बात क्लियर है, बिल्कुल क्वेश्चन एज इट इज ऐसा ही रखा हुआ मिलेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बट मैंने कहा उसमें एंगल चेंज कर सकता है। एंगल चेंज का मतलब ये है कि अगर कहीं आपका थीटा लिखा हुआ है तो वहां ए हो सकता है, अगर ए लिखा हुआ है तो वहां पे आपका फाई हो सकता है, या फाई लिखा हुआ है तो वहां थीटा हो सकता है, इस तरीके से चेंज हो सकता है। हमने आपको क्वेश्चन थीटा में पढ़ा के भेजा, वहां क्वेश्चन ए में मिल गया आपको एंगल, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर चेंज हो गया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना। देखिए इसे कैसे करना है फिर हम, ठीक, इसका एलएचएस लेते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का साइन। सबसे पहला काम, आंसर हमारा स्क्वायर रूट में नहीं है तो हमें स्क्वायर रूट से बाहर भी निकालना है सॉल्व करने के साथ साथ। तो वो काम आप कैसे करेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। बात क्लियर है आपको। अब इसके बाद क्या काम करेंगे आप, नोमिनेटर में तो होल स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे एक बार प्लस माइनस तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब 1 प्लस साइन थीटा को नहीं छेड़ेंगे आप, ऐसे छोड़ेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, राइट। अब हम काम क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों पे स्क्वायर है तो एक ही स्क्वायर में बंद कर दें होल,
पावर 2 कर दें इसका। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। इसे सेपरेट कर दीजिए, 1 के साथ अलग कॉस को और साइन के साथ भी आप इसे अलग लिख सकते हैं। क्लियर है। 1 अपॉन कॉस क्या होगा, 1 अपॉन कॉस पे 1 अपॉन कॉस सेक होगा हमारा, तो यहां हो जाएगा आपके पास सेक थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होगा आपका tan थीटा। और देखो ये हमें प्रूफ करना है। बात क्लियर है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना और कैसे आपको उसमें चलना है। बात क्लियर है। तो बस आज की क्लास हम यहीं ऑफ करेंगे। आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। ऐसे ही हम आपको नई नई क्वेश्चन की वीडियो बना के डालते रहेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वीडियो समझ आई है या नहीं आई है। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो हम उसका रिपीट करके भी वीडियो बना के आपको दे सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक।